Facts Trends presents. एक ऐसा देश जहां के हर घर में आपको सोने से बने बाथरूम, सोने की कार, सोने के बर्तन, यहां तक कि सोने के टॉयलेट भी देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, इस देश में लोग चोरी करने के नाम से भी कांपते हैं, क्योंकि चोरी करने के बाद चोर के हाथ काट दिए जाते हैं। यहां की गर्मी और यहां के लोगों के अंदर जो पैसों की गर्मी है, उसे कोई नहीं हटा सकता। तो चलिए चलते हैं सऊदी अरब। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यह वेस्टर्न एशियन कंट्री है। इसकी बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और यमन से मिलता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और देश की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ की टोटल आबादी में से 1% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 16% लोग गांव में रहते हैं। यह देश अभी भी बहुत जवान है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र 31 साल है। सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। यह देश पानी पीने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र का पानी फिल्टर करता है। इस देश में आज से कुछ साल पहले पानी को लेकर जितनी दिक्कतें थीं, वह सब पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई हैं। क्या आपको पता था, सऊदी अरब में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर स्थित है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इसीलिए हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान आते हैं और हर कोई वहां पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीन में से एक बन चुकी है। यहां पर पैसों की कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देशों में से एक है सऊदी अरब। सऊदी अरब में भयानक गर्मी पड़ती है, यह बात तो सबको पता ही होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस देश में इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम 2 शिफ्ट में किया जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि सुबह 5 से 10 बजे तक, और उसके बाद शाम में 5 बजे से रात के 10 बजे तक। दिन के बीच में सब आराम करते हैं। मजदूरों के लिए दिन के समय धूप में यहां पर काम करना आसान नहीं है। यहां पर कई बार टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। जहां तक बात रही सेफ्टी की, तो यह दुनिया की सबसे सेफ वेस्ट कंट्रीज में से एक मानी जाती है। सऊदी अरब में क्राइम नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसने यहां पर गलत काम किया उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। यही वजह है कि इस देश में चोरी की घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि चोरी करने वालों के हाथ नहीं बच पाते। अब भाई, यहां पर ऐसे में कौन रिस्क लेगा? वैसे यह तरीका सही है, क्योंकि जब तक क्रिमिनल के अंदर डर नहीं होगा, तब तक गुंडागर्दी कम नहीं हो सकती। आपको बता दें कि सऊदी अरब अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बना रही है, जिसका नाम है किंगडम टावर। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अगर हम टावर की ऊंचाई की बात करें तो यह 3280 फीट यानी लगभग 1 किलोमीटर से भी ऊंचा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी शादियां भी इसी देश में देखने को मिलती हैं। सऊदी अरब की शादियों में कम से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन रहता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। यहां पर फूलों से मंडप को बनाया जाता है, 5 स्टार होटल बुक किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि सऊदी अरब की शादी यानी कि देश विदेश से लोग आते हैं मस्ती करने। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सऊदी अरब के लोगों को न सिर्फ महंगी महंगी कारें खरीदने का शौक है, बल्कि यहां के लोगों के बीच में साइडवॉक ड्राइविंग बहुत फेमस है। हालांकि यह तो है बहुत ही खतरनाक, लेकिन यहां के युवाओं में पैसों की बहुत गर्मी जो है, क्योंकि यह सब के सब पैसे वाले होते हैं। और यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि सऊदी अरब के लोग बहुत ही आलसी होते हैं। तभी तो यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा नौकरों का काम करते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों, इस देश में महिलाओं के लिए बहुत कड़े नियम हैं, जिनमें से एक ये है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से बिना पूछे विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जैसा पति कहता है वैसा ही पत्नी करती है। यह इस देश का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन क्या यह कहेंगे, जहां पर लोगों के पास इतना पैसा होता है, वहां पर कई बार महिलाओं को परेशानी भी होती है। दूसरे, सऊदी अरब का 5% हिस्सा रेगिस्तान यानी रेत से ही भरा हुआ है। लेकिन आज यह देश कहां से कहां पहुंच गया है, यह सब तेल की देन है, और दुनिया का हर देश इस देश की तरफ उम्मीद की नजर से ही देखता है। सऊदी के कुछ और अपने नियम कानून हैं, जिसका पालन हर कोई करता है। बता दें कि सऊदी अरब में आप बिना किसी की इजाजत के पिक्चर नहीं ले सकते हैं, और ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो उसे सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी अधिकतर सऊदी अरब में जाने वाले टूरिस्ट को दे दी जाती है। यहां पर आपको हर हाल में इनके नियमों को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको सजा मिल सकती है। सऊदी अरब के लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक नहीं है।
पर आजकल ये फिर भी थोड़ा समझदार हो गए हैं और इनको समझ आ गया है कि अब सिर्फ तेल बेचकर काम नहीं चलने वाला। आपने यह तो सुना ही होगा कि जिस दिन तेल खत्म उस दिन खेल खत्म। माना जाता है कि यहां के बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते। हालांकि अब नजरिया बदलने लगा है। यहां के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। बात तो यह है कि यहां के स्कूल्स में सबसे ज्यादा इंडियन टीचर ही आपको मिलेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि सऊदी अरब अपने यहां के कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे सोच रहा है। रियाद शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट का मार्केट लगता है। यहां पर आपको चारों तरफ ही ऊंट नजर आएंगे। फिगर्स के हिसाब से यहां पर एक दिन में 100 से ज्यादा ऊंट बेचे और खरीदे जाते हैं।